Hello everyone, welcome back to my channel. As we have already done the numericals on the graphical equation of motion, various equations of motion, we have already learned three equation of motion, first equation of motion, second equation of motion and third equation of motion. So now today's topic is graphical representation of motion. 101% 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. अभी तक हम चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं. जो इम्पोर्टेंट थे जिसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, हम कर चुके हैं. तो ये कभी कभी क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन आता है उसमें पार्ट्स होते हैं, तो एक पार्ट में ये आ जाता है. ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आता है तो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. तो वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ होते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस टाइप ग्राफ. आपको ये ग्राफ लर्न करने पड़ेंगे, समझना बट लर्न करने पड़ेंगे कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है, तभी एग्जाम में याद आएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दो टाइप के होते हैं. पहला होता है कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन. दूसरा होता है ऑब्जेक्ट मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. As I have already told you कि what is uniform motion and what is non-uniform motion. Uniform motion होता है कि an object cover equal distance in equal interval of time, whereas on the other hand non-uniform motion होता है object covers unequal distance in equal interval of time. तो there is a difference, right? तो ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे. पहले वाला बनाते हैं. आपको क्या करना है, नीचे ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये आपको जरूर मेंशन करना है. इसके भी कभी कभी टीचर्स फालतू में नंबर काटती है. आपको लिखना है टाइम जो कि बेटा सेकंड में होता है, और यहाँ पे आपको लिखना है डिस्टेंस जो कि मीटर में होती है, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीख रहे हैं. ये आपको 10-10 के डिस्टेंस पे रखनी है. ये भी आपको 10-10 के डिस्टेंस पे रखना है. तो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. तो यानी कि 10 चला 10 पे, 20 चला 20 पे. थोड़ा ढंग से बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी. तो ध्यान से देखेंगे, 10 चला 10 पे, 20 चला 20 पे, 30 चला 30 पे, 40 चला 40 पे. Equal distance in equal interval of time. This is a graph for the object moving form with uniform speed. Now non-uniform speed के लिए बनाते हैं. वापस से टाइम सेकंड में होता है, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे डिस्टेंस जो कि मीटर में होती है, वही 10, 20, 30, 40. यहाँ भी 10, 20, 30, 40. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ग्राफ थोड़ा से जे शेप में जाता है. कैसे, देखो टाइम तो इक्वल चल रहा है, 10, 20. टाइम मैंने बोला था हम टाइम रोक सकते हैं, नहीं. ये थोड़ा सा ऐसे लिख जाओ, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा. ठीक है, तो अब देखो ये कितना जा रहा है, ऑलमोस्ट 5, ये 19, ये पूरा ही जा रहा है 30, ये 40 से भी अब जा रहा है. तो डिस्टेंस अनइक्वल है लेकिन टाइम इक्वल चल रहा है. तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपके दो टाइप के मोशन होते हैं. पहला होता है आपका यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म. तो क्वेश्चन आ जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करो बाय यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आई होप अब कोई इसमें डाउट नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
नेक्स्ट हम देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो आपका होता है मोशन में, तो ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, तो जो ग्राफ होगा वो कांस्टेंट होगा। समझ में आया? क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक, कि अगर हमें कुछ निकालना हो हम ऐसे निकाल सकते हैं, 20 टाइम 40 टाइम, ये एरिया निकाल लो। क्लियर? समझ आया? अब अगर हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए निकालना है, तो उसके लिए जो होता है, नीचे टाइम आएगा, इधर वेलोसिटी आएगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वही इक्वल टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, तो बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब आपका इक्वल भी नहीं है, और दूसरी बात आपका नेगेटिव भी है ना। तो आपका कहीं से स्टार्ट होके से रिटार्ड जाएगा नीचे की साइड। खुद से लिख लेना टाइम वेलोसिटी, कहीं सोचो मैंने लिखा नहीं है, वो आपको खुद से लिखना है। यूनिफॉर्म में वो चीज सीधी जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म में क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा तो वो रिटार्ड करेगा, जिसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्लियर? तो ऐसे वो रिटार्ड करेगा नीचे की साइड। एनी डाउट? आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। अब जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं वो है ये। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व। ठीक है, ये आपको ग्राफ भी बनाना होगा और आपको कर्व भी बनाना होगा। आपको बताना होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्ट्रेट लाइन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो आपका ग्राफ होता है वो थोड़ा कर्व होता है। समझ में आया? नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यानी कि आपसे बोला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि टाइम तो कंटिन्यू चल रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो आपकी रेस्ट पर है। बॉडी किस पर है? आपकी रेस्ट पर है। बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में आया? जब डिस्टेंस पैरेलल होती है, कि मैम आपने तो सिर्फ 2 ही ग्राफ बताए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ऐसा नहीं होता है। आपके ग्राफ बहुत सारे होते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं। क्वेश्चन में बोला कि टाइम के पैरेलल है तो इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये टाइम, ये स्पीड, ऐसे। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ है, जो स्पीड है ये टाइम है। अब स्पीड जो है आपकी सेम रेट से चल रही है, तो यानी कि जो आपकी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और जो आपकी वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वो एक कांस्टेंट वे में चल रही है। तो जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन में होगा और स्पीड कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका होता है
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ही वही क्वांटिटी है जो एरिया मेजर करती है, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में हो गया ना, वेलोसिटी टाइम, तो इक्वल में क्या बचा? डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब एक छोटा सा टॉपिक है जिसका सिर्फ फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि सर्कल में एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज ये आपका एक सर्कल है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी, ठीक है। स्पीड जो होगी एक यूनिफॉर्म वे में होगी। सेकेंड पॉइंट, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ एट a uniform speed, it is called uniform circular motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कल में एक यूनिफॉर्म स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है with change in direction is called uniform circular motion। For example, स्क्वायर है, पहले अपवर्ड गया, फिर स्लैंटिंग गया, फिर डाउन गया, फिर अपोजिट में आया, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड सेम है, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r/t। v होती है वेलोसिटी, r होती है रेडियस, t होता है टाइम, ठीक है। अब मैं इसके एक बार डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। डेफिनेशन है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी वेलोसिटी उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। गॉट इट? समझ में आया? दिस इज क्लियर? एनी डाउट तो कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था, फॉर्मूला याद रखना है v=2r/t, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।